सर ये दो वर्ड्स हैं, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टूडेंट्स को। इन दोनों मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं, कभी किसी और का मीनिंग किसी और में लिख दिया। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि और एक ऐसे तरीके से जो अच्छे से याद रहे सर। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। देखो, बहुत ही बर्निंग और अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। दोनों वर्ड्स हैं भी कंफ्यूजिंग, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल। अब जम्बलिंग अप ऑफ वर्ड जैसा लगता है ना, इधर का इधर कर दिया ऐसा। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब एक सिक्के का ये पहलू है तो दूसरा ऑपोजिट वाला है। अपन पहले बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की, है ना। तो रिजर्व कैपिटल बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। मतलब जैसे आपका कोई शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और आपने उसको इशू किया एट पार, लेकिन आपने अभी फाइनल कॉल 2 रुपये वाला नहीं मंगाया, तो 2 रुपया पर शेयर आपका रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल बेसिकली इज द अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी. It can be called up only at the time of winding up or maybe by passing special resolution. और रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं किया जाता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वो कॉल किया ही नहीं। तो हमारी बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती है वो आती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। बट जो अनकॉल्ड है उसको हम कहीं नहीं दिखाते। अब कैपिटल रिजर्व वर्ड इधर कर दिया, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स, कैपिटल प्रॉफिट्स। जब भी कोई आपको प्रॉफिट होता है, जैसे ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, या जब आप फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हो, तो आप देखते हो लास्ट में अगर आपने डिस्काउंट जो दिया रीइश्यू पे, वो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट से कम दिया डिस्काउंट, तो वो जो बचता है अमाउंट वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन्स, एंड उनको हम कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट में? रिजर्व सरप्लस के अंदर दिखाते हैं, जहाँ शेयर होल्डर फंड आता है, उसके बाद शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर कैपिटल रिजर्व रिफ्लेक्ट होता है। तो रिजर्व कैपिटल कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में आता है। रिजर्व कैपिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैपिटल रिजर्व एग्जिस्ट करता, हमारी बैंक में उसके नाम का पैसा होता है। और हम कैपिटल रिजर्व्स को हमारे बहुत सारे स्पेशल कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें से हमारा कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो तो उसको कवर अप कर सकते हैं। इसमें से अगर हमारे डिबेंचर्स के इशू करने में कुछ लॉस हो रहा है उसको कवर कर सकते हैं। उसको कवर करने के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता। रिजर्व कैपिटल को कॉल करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास होता है, कंपनी लॉ बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद ही उसे कॉल किया जा सकता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व आपका पैसा है, आपका गेन है, मस्ती में जैसे आपको चाहे यूज करना है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने आप को ऐसे याद दिलाएंगे कि ये प्रेजेंटेशन कहाँ होता है, यूज कहाँ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग कहाँ है, दोनों का क्रिएशन कहाँ से होता है, तो शायद हमको याद करने में आसानी होगी। वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बेटा।